वो हमने स्टार्ट किए हैं। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ मसल्स लाइज ऑन द बैक ऑफ थाई इज हैमस्ट्रिंग मसल्स। ठीक है, 4 हैं, इसमें से 3 चीफ मसल है और एक पोर्शन है एडक्टर मैग्नस की। ठीक है, दे मेनली हेल्प इन दी फ्लेक्शन, ये फ्लेक्सर्स मसल होते हैं, फ्लेक्सर्स ऑफ थाई एट हिप जॉइंट। लेकिन इन मसल में से all are innervated by tibial portion of the sciatic nerve except short head of biceps femoris, जिसको कॉमन पेरोनियल सप्लाई करती हैं। ठीक है, अब आते हैं जनाब sciatic nerve डिटेल से कि व्हाट इज मेंट बाय sciatic nerve, व्हाट इज इट्स ओरिजिन और इसकी कोर्स क्या है। तो हेडिंग दे दे sciatic nerve। sciatic nerve, इस नर्व के बारे में मेन पॉइंट पहले लेके, sciatic nerve is arises from lumbosacral plexus। ये कहाँ से अराइज होती है? lumbosacral plexus। so this nerve is originated from lumbosacral plexus। lumbosacral plexus, इसका मतलब यह है कि sciatic नर्व के अंदर कुछ लंबर डिवीजन है और कुछ सैक्रल डिवीजन है। लंबोसैक्रल प्लेक्सस से अराइज होती है। दिस इज द थिकेस्ट नर्व इन ह्यूमन बॉडी। दिस इज द थिकेस्ट नर्व इन ह्यूमन बॉडी, या दिस इज द थिकेस्ट नर्व। नंबर 3, this nerve consists of tibial nerve and of common peroneal nerve। this nerve consists of tibial and fabular nerve। इस फेबुलर नर्व का दूसरा नाम क्या है? कॉमन पेरोनियल नर्व। ठीक है, क्योंकि कुछ बुक्स वो मुख्तलिफ वर्ड देते हैं लेकिन मीनिंग इज सेम। कॉमन पेरोनियल नर्व, कुछ लोग उसको गलत लिखते हैं, कुछ लोग उसको लिखते हैं पेरिनियल नर्व। पेरिनियल नहीं है, क्योंकि पेरिनियम इज द स्पेस बिटवीन एनस एंड जेनिटिलिया, वो पेरिनियम है, PERI। ये पेरोनियल है, पेरोनियल, आई नहीं है, ओ है। ठीक है, पेरिनियल नर्व है, पेरोनियल नर्व। तो दिस नर्व कंसिस्ट ऑफ टिबियल एंड फेबुलर नर्व, but fabular nerve is also known as common peroneal nerve। this nerve mainly innervate muscles on the posterior aspect of the thigh। this nerve mainly innervate muscles on the posterior aspect of thigh। ठीक है जी, फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट एट्स रूट वैल्यू। इस नर्व की रूट वैल्यू क्या है? रूट वैल्यू, इस मसल की रूट वैल्यू, इसमें लंबर प्लेक्सस भी शामिल होगा और सैक्रल भी शामिल होगा, क्योंकि इसकी ओरिजिन क्या है? लंबो सैक्रल है। तो ये स्टार्ट फ्रॉम L4, L5, S1, S2 एंड S3। इसको हम कहते हैं लंबोसैक्रल प्लेक्सस। L4 से लेके कहाँ तक है? S3 तक। एंड दिस इज द MCQ क्वेश्चन आस्क्ड इन द एग्जाम्स। ठीक है, ये लंबोसैक्रल प्लेक्सस से अराइज होती है sciatic नर्व। इसके नीचे लेके कोर्स, कि व्हाट इज द कोर्स ऑफ sciatic नर्व, कि जनाब इसकी कोर्स क्या है और sciatic नर्व फिर कहाँ कहाँ से पास होगी और इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो कोर्स में आप लोग यहाँ पे लेके कोर्स स्टार्ट करें, अराइज फ्रॉम lumbosacral plexus, arise from lumbosacral plexus having the root value L4 to S3। ठीक है, L4 से लेके S3 तक ये इसकी रूट वैल्यू है। जब ये वहाँ से अराइज होती है तो फिर ये
ग्लूटियल रीजन में एंटर करती है। इधर देखें, लंबोसेक्रल एरिया से अराइज होकर किस एरिया में एंटर करेगी? ग्लूटियल रीजन में, बाय द हेल्प ऑफ अ फोरामेन। यहाँ पे एक फोरामेन है, होल है, इसको हम कहते हैं ग्रेटर शियाटिक फोरामेन। क्या कहते हैं? ग्रेटर शियाटिक फोरामेन। यहाँ पे हम इट एंटर्ड टू द gluteal region by the help of MCQs. Which sciatic foramen? Greater or lesser? Greater sciatic foramen। ये हम पेल्विस में पढ़ेंगे, जब हम पेरिनियम वगैरह पढ़ेंगे इस फोरामेन को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन MCQs अगर आ जाए कि पेल्विक कैविटी के अंदर किस फोरामेन से शियाटिक नर्व गुजरती है? लेस शियाटिक, लेसर और ग्रेटर? ग्रेटर। आंसर इज ग्रेटर शियाटिक फोरामेन। फिर जनाब इससे गुजर कर ये एक मसल के इस तरह नीचे से गुजरती है। इट पासेस बिलो पेरिफॉर्मिस मसल। ये किस मसल के बिलो जाती है? पेरिफॉर्मिस मसल। पेरिफॉर्मिस मसल कहाँ का मसल है? इट इज़ अ मसल ऑफ ग्लूटियल रीजन विच इज़ अ पियर शेप। मैंने आप लोगों को बताया था ना पेरिफॉर्मस। तो यहाँ पे लेके जब ये ग्रेटर शियाटिक फोरामेन से गुजरे तो ये किस रीजन के अंदर एंटर करेगी? ग्लूटियल रीजन। तो इट पासेस बिलो व्हाट? पेरिफॉर्मिस मसल एंड, अब ये वाला MCQs है जो एंड है, एंड कवर्ड बाय ग्लूटियस मैक्सिमस। ग्लूटियस मैक्सिमस आल्सो एज अ मेजर मसल ऑफ द ग्लूटियल रीजन। याद रखें कि शियाटिक नर्व ग्लूटियल रीजन के अंदर किस मसल के नीचे से गुजरती है? पेरिफॉर्मस मसल। और फिर ये मसल, ये नर्व किस मसल के इर्द गिर्द जो है ना क्या होती है? रेप होती है, ग्लूटियस मैक्सिमस। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस मसल? इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। और इसमें अगर हम गलत इंजेक्शन लगाए, इसके अंदर कौन सी नर्व पड़ी है? शियाटिक नर्व। ये वो पॉइंट है। तो इफ द क्वेश्चन आस्क्ड कि व्हाई शियाटिक नर्व इंजरी इज कॉमन इन improper gluteus maximus intramuscular injection, because this nerve is wrapped or covered by gluteus maximus muscle। ठीक है, ये इनर साइड की तरफ होती है, इसलिए मीडियल साइड की तरफ, इसलिए इंजेक्शन को हम आउटर साइड पे लगाते हैं। ग्लूटियस मैक्सिमस की आउटर साइड पे इंजेक्शन सेफ है, लेकिन अगर इनर साइड पे लगाए तो मीडियल टू इनर साइड इट इज कवर्ड बाय शियाटिक नर्व। तो फिर वहाँ पे शियाटिक नर्व इंजरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये MCQs है कि ग्लूटियस मैक्सिमस इज अ मसल, इट इज आइडियल फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन विच इज कवर्ड शियाटिक नर्व ऑन द मीडियल साइड। देयरफॉर ऑलवेज टू बी सेफ यू हैव टू गो फॉर IM लेटरली। हम IM क्या देते हैं? लेटरली आउटसाइड, अदरवाइज देयर विल बी अ रिस्क ऑफ विच नर्व इंजरी? शियाटिक नर्व इंजरी। क्लियर है? फिर इसके बाद ग्लूटियल रीजन से होते हुए ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई में आ जाती है। तो इसके बाद यहाँ पे आप लोग लेके enter to the posterior compartment of थाई। और ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई में इस तरह नीचे जाती है। जब ये इस थाई की पोस्टीरियरली लोअर थर्ड में पहुंचती है, कहाँ पे पहुंचती है? लोअर थर्ड। इधर देख, ये कौन सा बोन है? फीमर है, तो बैक साइड से अपर थर्ड आएगी, फिर मिडल 1/3, फिर लोअर 1/3। ऑन द बैक साइड ऑफ द थाई इन द लोअर 1/3 दिस नर्व इज डिवाइडेड इनटू 2। इससे टीबियल ब्रांच अलग हो जाती है और कॉमन पेरिनियल ब्रांच अलग हो जाती है। तो इसका मतलब यह है कि दिस शियाटिक नर्व इज डिवाइडेड इनटू व्हाट? आंसर इज टीबियल नर्व एंड कॉमन पेरिनियल नर्व। समझ आ रही है कि नहीं? कॉमन पेरिनियल नर्व। और कॉमन पेरिनियल नर्व का दूसरा नाम क्या था? आंसर इज फेबुलर नर्व, दैट इज आल्सो नोन एज फेबुलर नर्व। तो यहाँ तक आप लोग आज याद रखें। अभी हम आगे मसल्स पढ़ेंगे
तब हमें ये दोनों नर्व समझ आएगी, क्योंकि इस नर्व ने तो फिर नीचे जाना होगा ना लेग में, और हमने अभी तक लेग के मसल नहीं पढ़े है। अगर मैं आपको कहूँ कि दिस मसल विल सप्लाई टिबियस एंटीरियर, तो आप लोगों को ये क्या चीज़ है, पहले हम मसल पढ़ेंगे फिर इन नर्व को पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ तक तो हमने कवर किया है ना सियाटिक नर्व। इसका मतलब ये है कि जब तक टिबियल और कॉमन पेरोनियल नर्व एक शीट के अंदर हो तो उसको हम क्या कहेंगे, सियाटिक नर्व। तो फिर लोअर एंड ऑफ द फीमर में किसने में डिवाइड हो जाती है, इसलिए इस पूरे फीमर के हाफ में ये तो एक ही होती है ना, इसलिए हम कहते हैं कि द मीडियल आस्पेक्ट द पोस्टीरियर आस्पेक्ट ऑफ द थाई इज मेनली इनर्वेटेड बाय सियाटिक नर्व। लेकिन बाद में जाकर ये कितने में डिवाइड हो जाती है, टू में, टिबियल पोर्शन एंड कॉमन पेरोनियल पोर्शन, वेयर इन द लोअर 1/3 ऑफ द बैक साइड ऑफ द थाई। याद रखें, ठीक है। अब आते हैं जनाब मेन पॉइंट की तरफ, द मेन पॉइंट्स व्हिच आर आस्क्ड इन द एग्जाम, ठीक है। ओके, इसको ध्यान में रखते हुए एक और कंसेप्ट समझाने की कोशिश करता हूँ, हाँ ठीक है। अब आप लोग ऐसा करें कि इधर देखें, यहाँ पे आप लोग लेके L4, ये कहाँ से स्टार्ट होती है, L4, इसके बाद क्या है L5, S1, S2 एंड S3। ये किस चीज़ की रूट वैल्यू है, सियाटिक नर्व की, ठीक है। L3 से L4 से लेके कहाँ तक है, S3 तक है। इधर फोकस करें भाई, इस L4 से जनाब डिवीजन निकलती है दो, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर। इधर देखें, ये इसकी इंटीरियर डिवीजन है इस तरह, फॉर एग्जांपल इसकी इंटीरियर है, तो ये जनाब फिर इससे भी दो निकलेगी, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर, इससे भी दो निकलेगी, इंटीरियर एंड, और इससे भी निकलेगी इंटीरियर एंड पोस्टीरियर, और इससे भी इंटीरियर एंड पोस्टीरियर। अब इधर देखें, याद रखें ये सारे जो मैंने मिलाए हैं ना सारे, दीज आर विच डिवीजन, एंटीरियर डिवीजन ऑफ व्हाट, L4 टू L3। उसी तरह एग्जैक्टली इधर देखें, एग्जैक्टली उसी तरह मुझे ये बताए कि इन सब से कौन सी डिवीजन भी निकलेगी, पोस्टीरियर, तो इससे पोस्टीरियर निकलेगी इस तरह, वो इसके साथ आएगी। फिर इससे भी अपना क्या निकलेगी, पोस्टीरियर इसको मिलेगी, इसका पोस्टीरियर भी इससे मिलेगी, और इसका पोस्टीरियर भी किससे मिलेगी, इससे मिलेगी। तो इससे कितनी नर्व बनेगी, एक नर्व बनेगी क्या, नहीं। अब इधर देखें, हाँ, दीज आर द कम्बिनेशन ऑफ विच डिवीजन, इंटीरियर डिवीजन, और ये ब्लू जो है ना, दीज आर द कम्बिनेशन ऑफ पोस्टीरियर डिवीजन। यहाँ पे एक MCQ क्वेश्चन है, इससे भी न, एक मिनट, दीज आर द डिवीजन ऑफ व्हाट डिवीजन, इंटीरियर, दीज आर कम्बिनेशन ऑफ पोस्टीरियर डिवीजन। ये जनाब है डिवीजन इंटीरियर है, लेकिन L4 से लेके कहाँ तक है, S3, और ये L4 से लेके S2 तक होता है, एक्सेप्शन है, ये कहाँ तक होता है, S2 तक। तो याद रखे L4 से लेके कहाँ तक, S3 तक जो इंटीरियर डिवीजन मिलकर एक नर्व बनाएगी सिंगल, दिस विल बी नोन एज टिबियल नर्व। इसको हम क्या कहेंगे, टिबियल नर्व। ये MCQs है। तो टिबियल नर्व याद रखे, टिबियल नर्व रूट वैल्यू बताए जल्दी, L4 टू S3, L4 टू S3 इस तरह है। लेकिन अगर हम किस डिवीजन को मिलाए, पोस्टीरियर को, कहाँ से कहाँ तक, S2 तक, दैट इज फेबुलर नर्व विच इज कॉमन पेरोनियल नर्व। इसको हम क्या कहते हैं, फेबुलर नर्व एंड कॉमन पेरोनियल नर्व। फेबुलर नर्व का दूसरा नाम क्या था, कॉमन पेरोनियल नर्व। ये वेंट्रल रेमाई के इंटीरियर पोस्टीरियर डिवीजन है। क्लियर है। अब इधर देखे, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अब ये मार्कर जो है, ये मार्कर, ये जनाब कौन सी नर्व बन गई, टिबियल, और ये मार्कर, लेकिन ये दोनों एक जैसे होंगे या इसमें रूट ज्यादा है इसमें कम है, वेरी गुड। तो टिबियल नर्व की रूट कितनी है, 5 है, 4 5 1 2 3 कितने हैं, 5, और इसकी कितनी है, 4 है। तो विच नर्व इन दिस टू नर्व इज शॉर्टेस्ट, फिबुलर, विच वन इज लार्जेस्ट, टिबियल। ये जो आप लोगों को बता रहा था, क्लियर है। नाउ ये दोनों नर्व जो है ना, ये इस तरह, इधर देख, ये दोनों नर्व जब निकल जाती है ना, इस तरह निकलती है इस तरह, तो फिर यहाँ पे एक मसल पड़ा होता है, मसल इसके पीछे से बिलो जाएगी, द मसल इज पायरिफॉर्मस मसल। कौन सा मसल, पायरिफॉर्मस मसल की लेवल पर ये दोनों थोड़ी सी इकट्ठी हो जाती है,
और इसको कनेक्टिव टिश्यू घेर लेता है, कनेक्टिव टिश्यू का मेम्ब्रेन। तो फिर कनेक्टिव टिश्यू के इर्द गिर्द जब ये दोनों आ जाती है तो दिस विल बी एक्ट एज अ सिंगल नर्व और डबल नर्व, सिंगल नर्व, एंड दिस यूनियन इज कॉल्ड शियाटिक नर्व। इसको हम क्या कहते हैं? शियाटिक नर्व कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग लेके कि दिस इज कॉल्ड शियाटिक नर्व। तो ये एमसीक्यूज है। ये शियाटिक नर्व ये टीबियल और फेबुलर नर्व की कॉम्बिनेशन है। किस मसल के लेवल पर? पेरिफॉर्मस मसल। सो विच मसल इन द ग्लूटियल रीजन टेकन एज अ लैंडमार्क टू सी द शियाटिक नर्व? आंसर इज पेरिफॉर्मस मसल। ये इसके बिलो लोअर साइड पे इकट्ठे हो जाते हैं और फिर किस मसल के अंदर से जाते हैं? ग्लूटियस मैक्सिमस मसल के अंदर से। बात समझ आ गई कि नहीं? तो इधर देखे शाबाश, ये जनाब कौन सी अब नर्व आ रही है? दिस नर्व एक्ट इज ऑफ, ये पूरा कनेक्टिव टिश्यू इसके साथ आ रहे हैं इस तरह। हाँ, तो ये कौन सी नर्व आ रही है जाम? दैट इज शियाटिक नर्व। एक साइड पे इसका टीबियल कंपोनेंट है, दूसरा साइड पे फेबुलर कंपोनेंट है कि नहीं? ठीक है। और ये ग्लूटियस मैक्सिमस के अंदर से होते हुए कहाँ पे एंड कर देती है? बैक ऑफ द थाई। कहाँ पे एंड कर देती है? बैक ऑफ द थाई। तो बैक ऑफ द थाई में कौन से मसल है? हैमस्ट्रिंग मसल्स। तो हैमस्ट्रिंग मसल कितनी है? 4, बाइसेप्स फीमोरस, सेमी मेम्ब्रेनोसस, सेमी टेंडिनोसस और एडक्टर मैग्नस। तो जो एडक्टर मैग्नस है, इधर देखे, एडक्टर मैग्नस, सेमी मेम्ब्रेनोसस और सेमी टेंडिनोसस प्लस लॉन्ग हेड ऑफ व्हाट? बाइसेप्स फीमोरस। इधर देखें, एडक्टर मैग्नस इसका हैमस्ट्रिंग पोर्शन, सेमी मेम्ब्रेनोसस, फिर सेमी टेंडिनोसस और लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स। इन सब को ब्रांचेस देगी टीबियल पोर्शन ऑफ शियाटिक नर्व। अभी बताया कुछ देर पहले कि नहीं, इन सब को ब्रांचेस कौन देगी? टीबियल पोर्शन ऑफ शियाटिक नर्व। क्या रह चुका है इन मसल में से? शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स फीमोरिस। इसको टीबियल नर्व देगी या फेबुलर, विच इज आल्सो नोन एज कॉमन पेरोनियल। ये वो फेबुलर नर्व है जो इसको ब्रांच देगी। तो याद रखे ना, हमने बताया था ऑल मसल्स ऑन द बैक ऑफ थाई इज इनर्वेटेड बाय टीबियल पोर्शन ऑफ द शियाटिक नर्व एक्सेप्ट शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स फीमोरस which is innervated by फेबुलर नर्व which is also known as common पेरोनियल नर्व। ये अभी क्लियर हुआ कंसेप्ट क्या नहीं? ये जनाब मेन ये है। तो बैक ऑफ द थाई की जितनी भी मसल है ये सारे के सारे किसने इनर्वेट किए हैं? शियाटिक नर्व ने इनर्वेट किए हैं। किसने? शियाटिक नर्व ने। ठीक है, तो ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बंदा चाहिए लेकिन आ जाए, एक बंदा आ जाए, कोशिश करेंगे। ठीक है, देखे फॉर एग्जाम्पल लंबोसेक्रल एरिया से जनाब नर्व निकली है। ठीक है, इसकी बैक साइड ये लेग, ये बैक साइड है ये। ठीक है, इधर थोड़ा सा फोकस करे। फॉर एग्जाम्पल ये 2 मार्कर है, इसकी बैक साइड से गुजर रही है। तो इन दोनों में से एक टीबियल पोर्शन है और एक फेबुलर या कॉमन पेरोनियल है। तो ये इस तरह जा रही एक शीट के अंदर से, तो इसको शियाटिक नर्व कहते हैं। इसकी जो टीबियल पोर्शन है ना, इस बैक के जितने भी मसल है उन सबको इनर्वेट करना किस पोर्शन का काम है? टीबियल पोर्शन का। सिर्फ शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स फीमोरस को कौन करता है? पेरोनियल नर्व, कॉमन पेरोनियल नर्व। इधर देखे, फिर जब ये इस थाई के लोअर 1/3 में आती है, दिस एरिया ऑफ द लोअर लिम्ब इज कॉल्ड पोप्लिटियल फोसा। इसको क्या कहते हैं? पोप्लिटियल फोसा। वी विल डिस्कस इन टुमारो क्लास डिटेल। जिस तरह क्यूबाइटल फोसा है उसी तरह ये क्या है? पोप्लिटियल फोसा। पोप्लिटियल फोसा से थोड़ा सा ऊपर ये नर्व जो है ना कितनी में डिवाइड हो जाती है? 2 में, टीबियल नर्व एंड कॉमन पेरोनियल नर्व। अब इधर देखे, जो टीबियल नर्व है ना, टीबियल नर्व इट गोज एंड सप्लाई ऑन द बैक ऑफ द लेग। ये कहाँ पे जाती है? बैक ऑफ द लेग। लेकिन जो कॉमन पेरोनियल नर्व है, कॉमन पेरोनियल, ये यहाँ पे कौन से बोन है? 2, टीबिया एंड फिबुला। ये नेक ऑफ द फिबुला पे जाती है। कौन सी नर्व? कॉमन पेरोनियल। और वहां से 2 में डिवाइड होती है, सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व एंड डीप पेरोनियल नर्व। कौन कौन सी नर्व? सुपरफिशियल एंड डीप।
सुपरफिशियल इज ऑलवेज सेंसरी, डीप इज ऑलवेज मोटर। अब इस बंदे को मैं कहता हूँ जनाब इस तरह, इधर देखिए, तो डीप पेरोनियल नर्व विल सप्लाई ऑल द मसल इन द फ्रंट ऑफ लेग। कहाँ पे? फ्रंट ऑफ लेग। अब इधर देखिए, इसको मैं कहता हूँ दिस इज कॉल्ड विच बोन? टीबिया। टीबिया इज आल्सो नोन एज शिन। इसका दूसरा नाम क्या है? शिन, SHIN, शिन इसको कहते हैं टीबिया को। इसको मैं कहता हूँ कि अपने इस पाँव को, फुट को शिन की तरफ ले आए इस तरह। दिस इज कॉल्ड इफ वी टेकिंग द फिंगर ऑफ द टोज टुवर्ड द शिन, ये शिन की तरफ है ना, दैट इज कॉल्ड डोर्सीफ्लेक्शन। इसको क्या कहते हैं? डोर्सीफ्लेक्शन। इसको मैं कहता हूँ कि यार इसको अपने शिन से अवे लेके जाए इस तरह, तो ये क्या है? ये अपनी टोस पे खड़ा हो जाए, तो ये क्या है? प्लांटर फ्लेक्शन। ये क्या है? प्लांटर फ्लेक्शन। फिर अपनी टोस को इस तरह, ये क्या है? डोर्सीफ्लेक्शन। ये क्या है? प्लांटर फ्लेक्शन। ये कौन सा कंपार्टमेंट है? इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग। बात समझ आ रही कि नहीं? इसको कौन सी नर्व आई है? डीप पेरोनियल नर्व। इन मसल को मैं खींचता हूं, अगर इसको मैं खींचूं तो ये पाँव किधर आएगी? ऊपर। तो विच कंपार्टमेंट मसल हेल्प इन डोर्सीफ्लेक्शन? शाबाश, इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग। तो वो कौन सी नर्व है? डीप पेरोनियल। कॉमन पेरोनियल की सुपरफिशियल ब्रांच सेंसरी है, डीप है। तो क्वेश्चन ये है, इफ अ पर्सन कैन नॉट एबल टू डोर्सीफ्लेक्स द लेग, ये पॉइंट याद रखें। क्या नहीं कर सकता? लिखना नहीं है, आगे हम लिखेंगे। इफ अ पर्सन कैन नॉट एबल टू डोर्सीफ्लेक्स द फुट, डोर्सीफ्लेक्शन नहीं कर सकता, इस तरह नहीं कर सकता, तो ऑल द टाइम फुट क्या होगा? ड्रॉप। फुट ड्रॉप इज द रिजल्ट ऑफ विच नर्व डैमेज? डीप पेरोनियल नर्व, विच इज अ ब्रांच ऑफ कॉमन पेरोनियल नर्व। तो एमसीक्यूज तो जितने भी एनईबी एग्जाम में आए हैं वो कॉमन पेरोनियल होता है एमसीक्यूज में, लेकिन अगर कोई अच्छा सवाल करे कि कॉमन पेरोनियल की किस ब्रांच है जिससे डोर्सीफ्लेक्शन नहीं हो पा रही, आंसर इज डीप पेरोनियल ब्रांच। जिस तरह डीप रेडियल नर्व वेस्ट ड्रॉप करता है, इस तरह डीप पेरोनियल नर्व फुट ड्रॉप करता है। ये बात समझ आ गई कि नहीं? लेकिन इस लेग के मसल को जब हम पढ़ेंगे तो हमें पेरोनियल भी समझ आएगी और टीबियल भी समझ आएगी। बात क्लियर है? तो शियाटिक नर्व is a component of two nerves, tibial nerve and common peroneal nerve, which innervate all muscles in the thigh from the back side by tibial portion except short head of bicep, which is innervated by common peroneal nerve. Or above popliteal fossa, it is divided into tibial portion and common peroneal portion. और ये common peroneal neck of the fibula पे जाकर superficial peroneal और deep peroneal में डिवाइड हो जाता है। इसलिए फिबुलर नेक फ्रैक्चर ऑलवेज गिव्स राइज टू फुट ड्रॉप। इस वजह से क्या हो सकता है? फुट ड्रॉप। अगर नेक पे फ्रैक्चर आ जाए, फिबुलर की नेक फ्रैक्चर हो, तो कौन सी नर्व जाएगी? कॉमन पेरोनियल। अगर वो गई तो डीप पेरोनियल जाएगी, तो देयर विल बी फुट ड्रॉप। क्लियर है? नेक्स्ट, एक मिनट। तो दो पॉइंट्स इधर देखिए। लेग को प्रॉपर्ली डिस्कस करने से पहले वी फोकस ऑन टू थिंग्स। नंबर वन इज डोर्सी, ये वर्ड अपने पास लेके, डोर्सीफ्लेक्शन। एक हमने पढ़ा है जनाब प्लांटर फ्लेक्शन, ठीक है, प्लांटर फ्लेक्शन। एक डोर्सीफ्लेक्शन पढ़ा और एक प्लांटर फ्लेक्शन। व्हाट इज डोर्सीफ्लेक्शन? डोर्सीफ्लेक्शन क्या है? शाबाश, इस बंदे को देखे ये आप लोग को दिखाएगा कि व्हाट इज डोर्सीफ्लेक्शन, बताएं व्हाट इज दिस। हाँ, तो मैं कह सकता हूं कि रेजिंग द टोज टुवर्ड शिन, इस तरह कह सकते हैं कि शिन की तरफ टोज या टीबिया को एलिवेट करना, इसका हाँ डोर्सीफ्लेक्शन। और यहाँ पे लेके पॉइंटिंग या मूव द टोज अवे फ्रॉम द शिन, या पॉइंटिंग द टोज टुवर्ड ग्राउंड, ग्राउंड की तरफ करना, ये क्या है? इट इज प्लांटर फ्लेक्शन। ये क्या है? प्लांटर फ्लेक्शन है। क्लियर है? ओके जी, नेक्स्ट चीज की तरफ आते हैं। इसको अब इधर आ जाए, ये इस तरह कड़ा है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब इसको मैं एक टास्क देता हूँ ना, इधर देखिए, फॉर एग्जाम्पल ये फुट है, क्योंकि सारे टर्मिनोलॉजी एमसीक्यूज है। अब अगर फॉर एग्जाम्पल इसका फुट है इस तरह, ठीक है, ये इसको मैं कहता हूँ कि इस फुट को या इसको यहाँ पे पकड़ता हूँ, इसको इस तरह एलिवेट करे, ये कर सकते हैं कि नहीं? इसका मतलब ये है कि द लोअर पार्ट ऑफ द फुट इज कॉल्ड सोल। इसको क्या कहते हैं? सोल। देखे, या इसको कहता हूँ इसको ऐसा करे, कर सकते हैं कि नहीं?
देखिए दो मूवमेंट है, एक ये मूवमेंट है आपको नजर आ रही है, एक ये मूवमेंट है और एक क्या है, ये मूवमेंट है। समझ आ गई? दिस वन इज मोर एक्सटेंडेड मूवमेंट, दिस इज लिमिटेड मूवमेंट। ये लिमिटेड है ना। अब क्वेश्चन ये है कि ये ऐसा मूवमेंट है ये जिसमें हम सोल को मिड लाइन, ये मिड लाइन है ना, तो ये सोल किसकी तरफ है, मिड लाइन, और इसमें सोल मिड लाइन से अवे है। तो ऐसा मूवमेंट ऑफ द फुट जिसमें हम सोल को एलिवेट करें और उसकी डायरेक्शन फेस किस टाइप हो, मिड लाइन, दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ द फुट। इसको इन्वर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्वर्जन। और अगर हम सोल ऑफ द फुट को अवे फ्रॉम द बॉडी करे, इस कॉल्ड ईवर्जन ऑफ द फुट। इसको हम क्या कहते हैं? ईवर्जन। तो देखे मेरे पांव को देखे, ये क्या है, इन्वर्जन है, ये क्या है, ईवर्जन है। और ये कॉमन क्वेश्चन है, ईवर्जन नहीं कर सकता मसल कौन सा डैमेज है, इन्वर्जन नहीं कर सकता मसल डैमेज है, और मसल फिर नर्व आ जाती है। ठीक है बेटे, गुड। तो यहाँ पहले के इन्वर्जन एंड ईवर्जन, पहले आप लोगों को ये चीज समझ आएगी तो फिर आसान है कहानी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग लेके इन्वर्जन ऑफ फुट, और एक क्या होता है, ई वर्जन ऑफ फुट। डन है। ओके, इसमें हम लिखे सोल, हाँ जी, टुवर्ड द मिड लाइन। अगर हम सोल को कहां पे ले जाए, मिड लाइन। या इधर देखिए, अगर मैं ऐसा मूवमेंट करूं, ये क्या है, ये क्या है, तो इसका मतलब ये है इफ द सोल इज फेसिंग द नेक्स्ट लेग, ये भी इन्वर्जन है। मेरा जो सोल है ये किसको फेस कर रही है, दूसरे लेग को फेस कर रही है ना। अगर सोल या मिड लाइन की तरफ हो या सोल दूसरे लेग को फेस कर रहा हो, उसको क्या कहेंगे, इन्वर्जन। और इसमें क्या लिखना है, सोल अवे फ्रॉम मिड लाइन, दैट इज कॉल्ड ईवर्जन। इन्वर्जन एंड ईवर्जन, एक पॉइंट तो याद रखे। क्लियर है? ओके जी। बिग टो, बिग टो जो ग्रेट टो है, दैट इज ऑन द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द फुट। ये फुट का कौन सा एस्पेक्ट है, मीडियल एस्पेक्ट। ठीक है, और जो लिटिल फिंगर है ये क्या है, लिटिल फिंगर इज लेटरल एस्पेक्ट। मेन पॉइंट्स क्लियर करें, समझ आ रही है कि नहीं जी? फुट में, ओके, गुड क्वेश्चन। फुट के अंदर मेटाटार्सल बोन में नो एक्सटेंशन, बट वी कैन फ्लेक्स एंड एक्सटेंड द डिजिट्स ऑफ फुट। डिजिट में है लेकिन पूरे फुट में नहीं है। ठीक है, जिस तरह के हम हाथ में करते हैं। इस हाथ को अल्लाह ने फ्लेक्शन और एक्सटेंशन की काबिलियत इसलिए दी है, दिस इज यूज फॉर ग्रिपिंग द थिंग्स, ये चीजों को ग्रिप करने के लिए होता है। और याद रखें फ्लेक्शन एक्सटेंशन फुट में इसलिए नहीं है, वो फ्लैट है जिस पे हम सरफेस के साथ फ्लेक्शन क्रिएट कर सके। क्लियर है? ये पॉइंट याद रखना है। नहीं, मीडियल एस्पेक्ट में बिग टो, इसको हम फिर लेटरल हाफ कहते हैं। फोर फिंगर इज टुवर्ड द लेटरल साइड, मिडिल इज वन। हाँ जी, क्वेश्चन डॉक्टर साहब, शाबाश। ओके, आई एम डैम श्योर कि आप लोगों को बैठे हुए जितने भी काबिल अनकाबिल लोग हैं ना, नोबडी नो इन्वर्जन इवर्जन स्टिल। इस क्लास से पहले ये आप लोगों को नहीं पता था कि व्हाट इज इन्वर्जन, व्हाट इज इवर्जन। था पता किसी को पहले? हाँ, आपको पता था? ओके, मसल पता है इसके? वो नहीं पता है। नहीं, एनाटमी के जो बीडी चौरासिया का जो 0 वॉल्यूम है ना एनाटमी, वो रेड कलर का जो बुक है, उसके फिर वॉल्यूम 1, 2, 3 भी है। छोटी सी बुक होती है एनाटमी की, उसमें ये सारे है, लेकिन पढ़ते कोई नहीं है। और अगर किसी ने पढ़े भी हो तो फिर याद कोई नहीं करता। वो तो सब ने पढ़े, इन लोगों ने बहुत शौक से पढ़े थे जब चाइना गए थे। फर्स्ट ईयर में तो लोग बम्प होते ना, हर सुबह बंदा तैयार श्यार होकर के थे क्लास जाना है, इसी तरह होता है कि नहीं। और फिर जब धीरे धीरे सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में तो फिर दिखता नहीं है कि ये बंदे यूनिवर्सिटी में है भी कि नहीं है। ठीक है ना, ये चीजें होती रहती है। तो मेन पॉइंट्स मेरा ये कहने का तरीका ऐसा अपनाए ताकि आप लोग को लॉन्ग लास्टिंग याद रहे।
तो ये 6 आप लोग जो है ना मेन पॉइंट्स याद रखें, उसकी बेस पे हम लेग्स और फुट को फिर डिस्कस करेंगे। क्लियर है? फिर याद रखें कि इसकी मसल्स हम पढ़ेंगे, इन्वर्जन इवर्जन इन सब की मसल्स हम आगे पढ़ेंगे। अब आप लोग ऐसा करें, हेडिंग दे दे इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग, कि हम लेग की इंटीरियर कंपार्टमेंट को पढ़ेंगे। ठीक है, खबर शाबाश। इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग, ओके जी। यार बात है रही, बात है नहीं, ठीक है। पहले सिंपल सा क्यूट सा सवाल है, उस छोटे से बुक में है दूसरे पेज पे, व्हाट आर द नेम्स ऑफ टार्सल बोन? अभी उसको पता नहीं होगा। एनीवन? टार्सल पता है, यहाँ पे बोन्स होते हैं। हाँ हाँ, चुप कर यार, ल्यूनेट किधर होता है? ल्यूनेट की वजह आप बता सकते हैं क्यूनिफॉर्म। क्यूनिफॉर्म बोन का नाम सुना है? क्यूबाइड, क्यूनिफॉर्म और नेविकुलर बोन, ये सारे क्या है? टार्सल बोन है ना। आप लोगों को टार्सल बोन का नहीं पता है? तो कार्पल बोन्स है। अच्छा चले रहने दे, कहीं और बात ना चला जाए, ठीक है ना? ऐसे ना कि हार्ट की वेंट्रिकल पाऊं मेरा को अभी लेके शाबाश। इंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द लेग देखें, आप लोग माइंड बनाए, जो ताई है ना, ताई इज द रीजन फ्रॉम हिप जॉइंट टू नी जॉइंट। इसके 3 कंपार्टमेंट्स हमने पढ़े, इंटीरियर, मीडियल और पोस्टीरियर। ठीक है, AMP। ठीक है, नेक्स्ट फिर लेग अब हम स्टार्ट करेंगे। तो लेग में नी से लेके एंकल जॉइंट तक बात है। इसकी 3 कंपार्टमेंट्स फर्दर, इंटीरियर, लेटरल एंड पोस्टीरियर। इसमें मीडियल नहीं है, बस ये पॉइंट याद रखना है। इंटीरियर पोस्टीरियर तो ताई की भी है, लेग की भी है, लेकिन ताई में हमने मीडियल पढ़ा है और इसमें हम लेटरल पढ़ेंगे। ठीक है, तो इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग में सबसे पहले आप लोगों ने ये देखना है कि व्हाट आर द डिफरेंट मसल्स प्रेजेंट इन दिस कंपार्टमेंट। तो लेके द फॉलोइंग आर मसल्स, the following are the muscles which present in interior कंपार्टमेंट। ठीक है, ओके। इंटीरियर कंपार्टमेंट की जो मसल्स है वो कौन कौन सी है? उसमें से पहला मसल है टिबियलस इंटीरियर। द फर्स्ट मसल इज टिबियलस इंटीरियर। टिबियलस इंटीरियर, दिस मसल इज इम्पोर्टेंट वन, इम्पोर्टेंट मसल है। देखिए लेग, इस जो फ्रंट है ना इंटीरियर कंपार्टमेंट, इसमें सुपरफिशियल बोन कौन सा है? टीबिया है। उस टीबिया के साथ, फ्रंट के साथ जुड़ा हुआ मसल कौन सा है? टिबियलस इंटीरियर है। लेकिन एक मसल इसके पीछे पड़ा होता है, उसको क्या कहेंगे? टिबियलस पोस्टीरियर। इसका मतलब यह है, इफ दिस इज अ टिबिया बोन, वन मसल रेव हिम फ्रॉम द फ्रंट, और उसको क्या कहेंगे? टिबियलस इंटीरियर। तो एक मसल इस बोन के पीछे से जाती है, उसको क्या कहेंगे? टिबियलस पोस्टीरियर। वो मसल हम सामने से नहीं देख सकते, तो याद रखें आप भी, आपने हमने पोस्टीरियर कंपार्टमेंट स्टार्ट भी नहीं किया, उसमें से एक मसल आप लोगों को याद आ गया, दैट शुड बी टिबियलस पोस्टीरियर। टिबियलस इंटीरियर इज द मसल ऑफ इंटीरियर कंपार्टमेंट, टिबियलस पोस्टीरियर विल बी द मसल ऑन द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। क्लियर है? इस मसल की आप लोगों ने ओरिजिन भी याद रखनी है, इंसर्शन भी याद रखनी है, इसकी नर्व सप्लाई भी, फंक्शन भी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप लोग लेके इसकी ओरिजिन क्या है और इसकी इंसर्शन क्या है, ओरिजिन एंड इंसर्शन। ठीक है,
ओरिजिन और इंसर्शन इसकी लिखे। टिबियलस इंटीरियर, यार ये किस बोन के साथ जो है ना जुड़ा हुआ है, टीबिया। तो इट इज अराइजेस फ्रॉम द शाफ्ट ऑफ द टीबिया, ये टीबिया की शाफ्ट से अराइज होता है। टिबियलस इंटीरियर कम फ्रॉम द शाफ्ट ऑफ टीबिया। और इसकी जो इंसर्शन है वो कहाँ पे होती है, मीडियल क्यूनिफॉर्म। अब ये क्यूनिफॉर्म इज अ बोन ऑफ टार्सल बोन, ये किसका बोन है, टार्सल बोन है। तो लेके मीडियल क्यूनिफॉर्म, मीडियल क्यूनिफॉर्म बोन, मीडियल क्यूनिफॉर्म बोन एंड बेस ऑफ फर्स्ट मेटाटार्सल बोन। इस ये दो साइड ऑफ इंसर्शन है, बेस ऑफ फर्स्ट मेटाटार्सल बोन, ये इसकी मेन पॉइंट है। ठीक है, टार्सल बोन्स हम पढ़ेंगे आगे, लेकिन टार्सल बोन्स में यूनिफॉर्म 3 होते हैं। वैसे टार्सल बोन टोटल कितनी होती है, 7, वेरी गुड। और कार्पल्स कितनी थी, 8। उसकी जो एक कमी है ना, दैट इज फिल्ड बाई पटेला। वो कौन सा बोन होता है, पटेला। हमने एक पटेला की जिक्र की थी ना, पटेला इन द नी ज्वाइंट। वो पटेला और ये 7 8 बनते हैं लाइक कार्पल बोन। मतलब कार्पल तो 8 है लेकिन टार्सल 7 होते हैं। लेकिन फिर तो एक बोन कम होना चाहिए लोअर लिम्ब में, लेकिन उसकी कमी किस बोन ने की है, पटेला बोन ने, जो अपर लिम्ब में नहीं होगा। क्लियर है। तो यूनिफॉर्म बोन टार्सल में 3 होती है, कितनी, 3। लेटरल यूनिफॉर्म, मीडियल यूनिफॉर्म, इंटरमीडिएट यूनिफॉर्म, याद रखें। हाउ मेनी यूनिफॉर्म्स आर देयर, 3। तो उन यूनिफॉर्म में से जो मीडियल साइड पे है उसके ऊपर जाकर कौन सा मसल इंसर्ट होता है, टिबियलस इंटीरियर। क्लियर है। इसकी नर्व सप्लाई लिखे, व्हाट इज द नर्व सप्लाई ऑफ टिबियलस इंटीरियर। तो टिबियलस इंटीरियर की जो नर्व सप्लाई है या नर्व इनर्वेशन है, दैट इज डीप पेरोनियल नर्व, दैट इज डीप पेरोनियल नर्व। डीप पेरोनियल नर्व इज अ ब्रांच ऑफ कॉमन पेरोनियल नर्व। ये किसकी ब्रांच थी, कॉमन पेरोनियल नर्व, डीप पेरोनियल, डीप पेरोनियल नर्व। तो डीप पेरोनियल नर्व ये इसकी जनाब मेन ब्रांच है, कॉमन पेरोनियल नर्व। इधर देखे, हाँ ऊपर से 2 नर्व आती थी, शाबाश। वन वाज टिबियल पोर्शन ऑफ द शियाटिक नर्व, अनदर वाज कॉमन पेरोनियल नर्व ऑफ द शियाटिक नर्व। ठीक है। इस टिबियल नर्व और शियाटिक फेबुलर नर्व या कॉमन पेरोनियल नर्व, इसको हम इकट्ठा क्या कह देते थे, शियाटिक नर्व। ये जब पोप्लिटियल फोसा पे आती है ना पीछे से, तो फिर ये कितने में डिवाइड हो जाती है, 2 में। इधर देखे, तो इसका मतलब ये है कि ये अलग हो जाती है, अलग, और ये जाके आगे नेक ऑफ द फेबुला पे जाती है। कहाँ पे जाती है, नेक ऑफ फेबुला। रेडियस याद है ना, नेक ऑफ रेडियस पे रेडियल नर्व डिवाइड होती 2 में, क्या नहीं। इसी तरह कॉमन पेरोनियल नर्व विच इज अ फेबुलर नर्व डिवाइडेड एट द नेक ऑफ फेबुला, और ये इसमें डिवाइड होकर कितनी ब्रांचेस देगी, 2। वन वाज सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व, सुपरफिशियल व्हाट, पेरोनियल नर्व, और एक क्या होगी, डीप पेरोनियल नर्व, डीप पेरोनियल नर्व। अब इधर देखें, अभी इस क्लास से पहले आप लोग को हिंट दी है, हाउ मेनी कंपार्टमेंट्स वी विल डिस्कस इन द लेग, 3। कौन कौन से, इंटीरियर, लेटरल एंड पोस्टीरियर। अभी से आप लोग को नर्व सप्लाई पता चल गई। इंटीरियर कंपार्टमेंट के जितने भी मसल है, दे विल बी इनर्वेट बाय डीप पेरोनियल नर्व। कौन सी नर्व, डीप पेरोनियल। और जो लेग का लेटरल कंपार्टमेंट है ना, उसमें सिर्फ 2 मसल पाई जाती है, पेरोनियस लॉन्गस, पेरोनियस ब्रेविस। उसको सप्लाई करने के लिए क्या चाहिए, सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व। तो कौन सा कंपार्टमेंट रह गया, posterior compartment of the leg, that is all innervated by tibial portion या tibial nerve। ये MCQs है, ठीक है जी। लेड नहीं बता रहा हूँ आगे चल। सुपरफिशियल का यहाँ पे मतलब सेंसरी नहीं है जो रेडियल के साथ था, वो तो अलग चीज है, वो तो क्यूटेनियस ब्रांच थी। दिस टू आर द मोटर ब्रांचेस। लेकिन सिर्फ एक डीपर जाती है और एक स्किन के साथ जैसे सुपरफिशियल है, बोथ आर मोटर ब्रांचेस। इधर देखे, लेग में लेग के अंदर
हमने 3 कंपार्टमेंट्स पढ़ने हैं, ALP। ALP मीन इंटीरियर लेटरल पोस्टीरियर। इंटीरियर को सप्लाई देना किसका काम है? डीप पेरोनियल, लेटरल सुपरफिशियल पेरोनियल और बैक टिबियल नर्व। तो आप लोग मुझे ये बताएं, लेग का जो फ्रंट और लेटरल है इट इज पेरोनियल नर्व और इसका जो बैक है वो टिबियल नर्व है। क्लियर है? इधर देखें, अगर मैं यहाँ पे हाथ रखूं फ्रंट पे और स्किन को खींचूं तो इस तरह पाँव आएगा ना। तो ऑल मसल्स इन द फ्रंट ऑफ लेग हेल्प इन डोर्सीफ्लेक्शन। ये किस में काम करते हैं? डोर्सी। और जो बैक है वो किस में काम करेंगे? प्लांटर फ्लेक्शन में काम करेंगे। If a person cannot able to dorsiflex the leg, so the leg will be drop. So leg drop या foot drop is due to which nerve damage? Deep peroneal nerve. और अगर प्लांटर फ्लेक्शन नहीं कर सकती टिबियल नर्व विल बी डैमेज। बात क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पे इसकी नर्व सप्लाई क्या है? डीप पेरोनियल नर्व है। असल में ये पेरोनियल नर्व सुपरफिशियल और डीप कहाँ से है? कॉमन पेरोनियल से। और कॉमन पेरोनियल और टिबियल किसके पार्ट है? शियाटिक। तो अगेन स्टिल वी कैन से शियाटिक नर्व सप्लाई मसल्स ऑन द बैक ऑफ टाई एज वेल एज होल लेग एंड फुट। ये सारा फुट, अगर ये टिबियल सुपरफिशियल पेरोनियल है लेकिन ये किसकी चीजें है? शियाटिक नर्व की। So the longest and thickest nerve for the whole lower leg answer is sciatic nerve। वो sciatic nerve है। क्लियर है? यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना है इसकी फंक्शन लेके कि tibialis anterior इसकी फंक्शन क्या है, कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ tibialis anterior। tibialis anterior का जो मेन फंक्शन है ना, मेन फंक्शन ये क्या करता है? इट विल हेल्प इन दी डोर्सीफ्लेक्शन। ये डोर्सीफ्लेक्शन में काम करता है। So dorsiflexion of foot, dorsiflexion of foot मतलब फुट को अप प्रेस करेगा टुवर्ड द शिन। दैट इज द फंक्शन ऑफ tibialis anterior। क्लियर है? ओके जी। नेक्स्ट इसका एक और काम है। फॉर एग्जांपल एक बंदा जाए, ओके इधर देखिए, अगर इसकी जनाब पाँव को हम देखें ना, व्हाट इज दिस एक्शन? डोर्सीफ्लेक्शन। ये क्या है? फिर प्लांटर फ्लेक्शन। ये जो है ना ये इस तरह, ये क्या है? इनवर्जन। और ये क्या है? ईवर्जन है। क्लियर है? ओके। इस टिबियलिस इंटीरियर को जब हम देखते हैं ना, इसकी जो ओरिजिन है वो शाफ्ट ऑफ द टिबिया से होती है, यहाँ से अराइज होती है। ये यहाँ से अराइज होती है और नीचे जाती है मीडियल क्यूनिफॉर्म बोन पे। कहाँ पे? मीडियल क्यूनिफॉर्म और बेस ऑफ दी फर्स्ट मेटाटार्सल, यहाँ पे जाकर एंड हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर इस मसल को मैं यहाँ से पकड़ू, स्ट्रेच कर, यहाँ से अगर मैं पकड़ू ना, तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द फुट? डोर्सीफ्लेक्शन। अगर मैं इसको यहाँ से पकड़ू ना, इसको, और इसको थोड़ा सा खींचूं, तो पाँव को क्या करेगा? इनवर्ट। दिस इज द स्ट्रॉन्गर इन्वर्टन ऑफ द फुट। ये MCQ आता है। मतलब ये है एक डोर्सीफ्लेक्शन भी करता है और ये इनवर्जन ऑफ द फुट में भी काम करता है। ये MCQs है। ठीक है? तो आप लोग इसके साथ दूसरा फंक्शन लेके इन्वर्ट द फुट। ये क्या